Exercise 1.4. First question. Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. बिना आपको डिवाइड करे आपको पता लगाना है जो भी आपकी वैल्यूज़ आएंगी इन फ्रैक्शंस की वो आपकी टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको पता लगाना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका 13/3125. इसको आप सॉल्व करो. जैसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना है वो भी बिना डिवाइड करे, तो हम कैसे करेंगे 3125. अब क्या दे रखा आपको 3125. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो. प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखते हैं 3125. अभी किससे डिवाइड होगा आपका, सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करते हैं. 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 625. फिर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 125. फिर इसको आप लोग 5 से डिवाइड करोगे देन आपके पास कितना आएगा 25. फिर से आप इसको 5 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 5 और 5 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1. यानी अगर आप देखो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसका आप हमेशा क्या करोगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे. क्या निकालोगे आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन. तो अगर आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू देखो 3125, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 की पावर 5 आ गई. यानी अगर हम देखें द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 पावर m. ये आपको जो डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर m की फॉर्म में दिख रहा है. हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन of 13/3125 is terminating. अब देखो क्वेश्चन में करना क्या आपको, जब भी आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा बिना आपको डिवाइड करे आपको पता लगाना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना. प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद उसकी जो भी आपके फैक्टर्स आएंगे वो फैक्टर्स आपके 2 और 5 के अलावा और कोई सी भी डिजिट नहीं होनी चाहिए. यानी 2 और 5 दो ही डिजिट्स आ सकती है आपकी. जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपको सिर्फ 5 है, या तो सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो. अगर इसके अलावा कोई और डिजिट आएगी तो उस कंडीशन में ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा. इसी तरीके से हम देखते हैं सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया गया था, फर्स्ट पार्ट क्लियर है सभी को. सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 17/8. सेकंड पार्ट में क्या आपके पास 17/8. इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 17/8. अगर आप डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं. 8 है, सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 4. फिर आप 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 2 देन 1. अगर हम लोग इसका डिनोमिनेटर की वैल्यू की बात करते हैं, डिनोमिनेटर आपके कितना आ रहा है 2 की पावर 3 आ रहा है, क्योंकि दिख रहा है आपको 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर कितनी आपके पास 3 दे रखी है आपको. द डिनोमिनेटर is of the form 2 power m. 2 की पावर कितनी आपकी m है. hence the decimal expansion of 17/8 is terminating. जैसा कि आपको मैंने बताया था आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए या 2 की पावर m की फॉर्म में, या दोनों भी होगा तब भी आपको क्या होगा टर्मिनेटिंग. बट उसके अलावा कोई अदर डिजिट नहीं होनी चाहिए. हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है 64/455. डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं. अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा आपका 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा आपके पास 91. देन आप इसको 7 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 13. देन 13 से आप 13 1 जा 13 डिवाइड हो गया. अब आपके पास कितना आ गया डिनोमिनेटर 455 की वैल्यू कितनी आ रही है 5 × 7 × 13. अगर आप इसमें देखो द डिनोमिनेटर is not in the form 2 की पावर m 5 की पावर n and it
आल्सो दिख रहा आपको, ये तो ना तो आपको 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में ये आपको नहीं दिख रहा, उसके अलावा भी आपको दिख रहा है इट आल्सो कंटेन 7 एंड 13, ये 7 और 13 को भी कंटेन कर रहा है एज इट फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स की फॉर्म में। इट डेसिमल its decimal expansion is not terminating. क्लियर है? आप लोगों को पता चल गया कि आपको हमेशा करना क्या है, देखना है जो भी डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, हमेशा 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 हो या सिर्फ 5 हो या तो दोनों होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और डिजिट दिखेंगी तो ये क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, या आप बोल सकते हो, सॉरी यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15/1600। अब आप फिर से डिनोमिनेटर का क्या करोगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 1600 है, 2 से डिवाइड करोगे आपका कितना आएगा 800, देन आप 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 400, देन 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 200, फिर 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 100, देन अगेन 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 50, देन 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 25, फिर आप 5 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 5, देन 5 से आप डिवाइड करोगे 1। तो अगर आप देखो 2 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 5 कितना आपके पास 2 है। तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू देखो, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में आपका ये 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में आपको दिया हुआ है। देन इसके बाद आपको करना क्या है, हैंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। क्लियर सभी को? अब क्वेश्चंस हो गए लगभग हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा हमारे पास अभी 6 पार्ट और बचे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10, ये 6 क्वेश्चंस हैं और इनको आप लोग, सॉरी 5th क्वेश्चन भी था, 5th से लेके 10th क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस को आप लोग खुद से ट्राई करोगे तो और ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। आपको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। हुज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहे थे, यानी जितने भी टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ आ रही थी, उन सब का आपको करना क्या है, उन सब की आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है, उन सब की डेसिमल एक्सपेंशन आपको फाइंड करना है। तो जैसे आपने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करा था, तो ये कैसी थी आपकी टर्मिनेटिंग वैल्यू थी, कैसी वैल्यू थी आपकी टर्मिनेटिंग वैल्यू थी। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अब आपको जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी आपको 3 1 2 5 से डिवाइड करना है 13 को। और आपको पता है 13 क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है इससे, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करने के लिए ना जाने के लिए सबसे पहले 0 लगाते हैं, फिर पॉइंट लगाएंगे हम, 1 0 बढ़ेगा, फिर भी डिवाइड नहीं होगा, बहुत छोटी वैल्यू है, फिर हम 1 0 और बढ़ाएंगे, तो 1 0 बढ़ाना के लिए हमें कोएफिशिएंट में भी 1 0 लगाना पड़ेगा, तब भी छोटी वैल्यू आ रही है, फिर हम 1 0 और बढ़ाएंगे, तब आपके पास कितना आएगा 13,000 आएगा। तब आप देखो इसको 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 12500, और माइनस करने पे आपके पास बचेगा 500। अब पॉइंट लगा रखा है, हम हर बार 1 0 बढ़ा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 1 बार में 3125। फिर आप क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे, माइनस करने के बाद आपके पास बचेगा 1875, और पॉइंट लगा हुआ है तो आप हर बार 1 0 बढ़ा सकते हो। अब 6 बार में आपके पास कितना आएगा 18750, और आपका आंसर आ गया